मिनट आज पढ़ेंगे मिनरल और ओर के बारे में। मिनरल और ओर होते क्या हैं, दोनों देखिए अलग अलग होते हैं और सेम आपको लगेंगे। कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए मिनरल, आप मेरी बात सुनिए, इसको बाद में आप लिखिएगा, मैं हट जाऊंगा। मिनरल क्या होता है, देखिए एक ऐसा सब्सटेंस होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप दुकान पे जाते हैं और आपने 1 रुपए वाली टॉफी ली, टॉफी को छिलका उतारा, छिलका उतार के आपने देखा कि उसके अंदर टॉफी है, टॉफी या मेटल है। ठीक है, मेटल और टॉफी को एक जैसा मानिएगा। अब आप गए दुकान के पास दोबारा और आपने 500 रुपए वाली टॉफी लेके आए। 500 वाली टॉफी आपको इतनी बड़ी दिख रही है और आपने उसको छीलते गए 3 4 5 6 रैपर आते हैं ना, महंगी टॉफी है ना, तो बड़ी सेफ्टी के साथ रखा जाता है। और जब आप छीलते गए तो आपको टॉफी मिली कितनी, इतनी सी, 500 का सामान और इतनी सी टॉफी। भाई साहब समझ गए आप लोग। तो मिनरल आप देखिए कि मिनरल क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर टॉफी या मेटल होगा। मेटल या तो छोटा भी हो सकता है या तो ये देखिए बड़ा वाला है टॉफी, आपको बड़ी टॉफी मिल गई 1 रुपए में। ठीक है, आपको दिख रहा है। और 500 रुपए में आपको मिला क्या, ये सब रैपर रैपर रैपर, और ये मिली आपको मेटल या टॉफी। ठीक, तो अब देखिए आपका फायदा किसमें है, मुझे बताइए। 1 रुपए वाले में फायदा है या 500 रुपए वाले में फायदा है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही और मिनरल में आपको समझा रहा हूं। मिनरल आपका क्या है, आप समझिए। मिनरल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल है। इसके अंदर भी देखिए मेटल है, इसके अंदर भी मेटल है, मगर मेटल इसके अंदर बड़ा है। और इसके अंदर मेटल क्या है, मेटल क्या है, स्मॉल है। ये बात क्लियर हो गई। स्मॉल दोनों ही मिनरल रहेंगे, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी। ठीक है, तो मिनरल यही चीज है। आप देखिए मिनरल क्या है, एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसके अंदर विच कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। थोड़ा सा आगे और मैंने आपको बढ़ा के बता दिया है, थोड़ा सा मैंने और आपको आगे बता दिया है। ठीक है, यहां पे हो जाते हैं। ये फ्लैश लाइट आ रही है ना आपकी, तो देखिए मेटल तो रहेगा मगर किस में रहेगा, फ्री। अब आपको नजर आ रहा होगा, देखिए मेटल या तो फ्री स्टेट में रहेगा या तो कंबाइंड स्टेट, या तो टॉफी फ्री स्टेट में रहेगी या तो कंबाइंड स्टेट में। अब इसका भी डायग्राम आप देख लीजिए, या तो वो सिर्फ टॉफी ही रहेगी या तो वो टॉफी के साथ कुछ और भी आ गया। ठीक है, आधी टॉफी आ गई, आधा साबुन आ गया, समझ रहे हैं। तो जो टॉफी थी, जो पूरी की पूरी टॉफी है, उसको क्या कहेंगे, फ्री स्टेट। मतलब फ्री स्टेट का मतलब उसके अंदर कुछ और चीज नहीं आएगी। आप इस बात को समझ गए। फ्री स्टेट का मतलब या तो मेटल है तो मेटल ही रहेगा, एक ही तरह का मेटल रहेगा, दूसरा मेटल या दूसरी कोई और चीज उसके साथ नहीं रहेगी। और कंबाइंड स्टेट का मतलब ये मेटल है, ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और अनवांटेड चीज के साथ, है ना, या गंध के साथ ये जुड़ा रहेगा। तो ये आपको क्लियर बात समझ आ गई। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि द नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अच्छा, तो ये मिनरल आपको मिलता कहां से है? कहीं आपको ढूंढने पे हवा में तो नहीं टंगा हुआ मिलेगा। तो ये मिलता कहां से? अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब ऊपरी भाग, अर्थ की जो जमीन है उसके ऊपरी भाग में ही रहता है। ठीक है, आप 1 किलोमीटर 500 मीटर के नीचे जब जाएंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, और जब उसको तोड़ेंगे तो शायद उसके अंदर मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि मेटल इनके अंदर होगा। ऐसे ऐसे बड़े सारे पत्थर होते हैं पृथ्वी के नीचे, ठीक है, जिनके अंदर मेटल होता है। ठीक है, मेटल 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 फ्री स्टेट में रहेगा या तो कंबाइंड स्टेट में, या तो मेटल सिर्फ मेटल रहेगा या तो कुछ और रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर है एग्जांपल, जिंक और क्लोराइड देखिए दोनों साथ में है, जिंक देखिए अकेला नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंबाइंड स्टेट। अब देखिए एयू सिर्फ गोल्ड, गोल्ड मतलब एयू का मतलब सिंबल क्या है, गोल्ड का मतलब क्या है, एयू। तो देखिए गोल्ड सिर्फ गोल्ड ही है, तो ये क्या है आपका फ्री स्टेट में। ठीक है, NaCl देखिए Na है, Na क्या बोलते हैं, मेटल का नाम है। ठीक है, और Cl साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी क्या स्टेट में है, जुड़ा हुआ है, कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब मिला हुआ। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। अब मैंने और बताने जा रहा हूँ, और मैं बता चुका हूँ, आप जान चुके हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आप और जान चुके हैं। देखिए, तो देखिए 1 रुपए में मुझे बड़ी टॉफी मिली। ठीक है, 1 रुपए में मुझे बड़ा मेटल मिला, या इसके अंदर मेटल बहुत ज्यादा था, इस मिनरल के अंदर मेटल बहुत ज्यादा, और इस मिनरल के अंदर मेटल देखिए कितना छोटा सा है। तो जिसके अंदर मेटल ज्यादा रहेगा, जिस मिनरल, दोनों ही मिनरल है,
तो जिस मिनरल के अंदर ज्यादा मेटल होगा उसको क्या कहेंगे, और कहेंगे। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन अगर आप बोल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए और इज अ मिनरल, एक और क्या होता है, एक मिनरल होता है विच कंटेन, क्या कंटेन रखता है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, मेटल की परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब देखिए तो ये भी मिनरल है, तो मतलब आप इसको मिनरल कह सकते, ये इसको और कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसको और कब कहेंगे, देखिए ये सारे मिनरल हैं, तो इसको और कब कहेंगे, जब इसके अंदर ये मेटल जो जिंक है ये ज्यादा रहेगा, तब ये क्या कहेंगे कि ये आपका सर और है, जब जिंक ज्यादा था। ठीक है, एयू देखिए, मान लीजिए एयू का और है, और एयू इसके अंदर थोड़ा सा है, और देखिए मिनरल है पूरा, देखिए मिनरल कितना बड़ा है और देखिए कितना छोटा है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि मेटल वही कम है, तो एयू आप इसको नहीं कहेंगे। अगर यही मैंने आपको ऐसा फिगर दे दिया होता, तब मैं कहता कि एयू है, बताओ और है कि क्या है, तो आप कहते सर हाँ ये तो एयू है, आपका और है, और में आ जाएगा आपका एयू। ठीक है, नहीं तो रहेगा मिनरल, तो ये तो आपकी श्योरिटी है कि मिनरल तो रहने वाला ही है, क्योंकि मिनरल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल हो, अब कितना हो हमें नहीं पता, मगर जब ज्यादा की बात आ जाएगी तो क्या कहेंगे, वो और कहलाने लगेगा, वो मिनरल का नाम क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। और कब, और क्यों हो जाएगा, और मिनरल का नाम और क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मेटल है। देखिए इसके अंदर मुझे फायदा हो रहा था, तो ज्यादा मेटल है, तो मुझे देखिए मैं उसमें से मेटल निकालने की कोशिश करूंगा, एक्सट्रैक्शन करूंगा मेटल को प्रॉफिटेबली, मतलब मुझे कुछ फायदा भी होना चाहिए, मेरा कुछ बिजनेस मतलब जाना भी चाहिए, मुझे व्यापार भी मेरा होना चाहिए, तो मैं तभी उसको छेड़ूंगा ना। अब मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा पत्थर है, इसके अंदर मैंने कहा कि मैंने मशीन लगाई और मैंने कहा यार इसके अंदर तो मेटल दिख रहा है, अब मैं इसको खनने लगा, खनता 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 मैंने इसको साफ किया, मुझे मिला क्या, इतना सा। ठीक है, मुझे मिल तो गया ये सोना या आयरन, कुछ भी मिल गया मुझे, मगर कितना मिला, मैंने जितना खर्चा लगाया था, उसको खनने में जितनी दिहाड़ी लगवाई मैंने, इसको खनने में, इसको तोड़ने में, साफ करने में, मुझे मिला क्या, इतना। तो मुझे, मैं 500 रुपए खर्च चुका हूं और मुझे मिल रहा है 2 रुपए का सोना, है ना, तो क्या ये और कहूंगा मैं इसको, नहीं, मगर मिनरल कहूंगा, ये आपको कहीं मत परेशान होगी। तो और समझ आ गया आपको, और मिनरल होते क्या है आपको समझ आ गया। और क्या होगा, एक ऐसा जिसके अंदर ज्यादा मतलब परसेंटेज मेटल की ज्यादा रहेगी, और मैं उसको प्रॉफिटेबली माइन करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन बढ़िया से लिख सकते हैं। इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस विच कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। और आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से मिलता है, प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये अर्थ के क्रस्ट में। अब यहीं पे और है, सबसे पहले आप ये लिखिएगा, ऊपर ये लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ए और इज अ मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। फिर उसके बाद ए मिनरल यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यूज इजिली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। इसको ज्यादा ऊपर रखिएगा क्योंकि आपको इजिली ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जब हमें पता चल गया और है, तो हम और से क्या होता है, हमें प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, हम उसमें से माइन करने लग जाते हैं। तो इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए आपको लाइन थी। यही है और की डेफिनेशन आपके लिए, अगर आसान भाषा में। और जो प्रो हैं ज्यादा ही, मतलब जिनको ज्यादा ही जानना है, तो वो भी ये भी याद करें। तो देखिए अब हम लोग गैंग के बारे में बताएंगे। गैंग होते क्या है ना, गैंग का मतलब आप समझिए कि गंध, इम्प्योरिटीज जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए मिनरल क्या होता है। डायग्राम की मदद से देखिए, मिनरल देखिए एक ऐसा चीज है जिसके अंदर मेटल होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मिनरल एक ऐसा चीज है जिसके अंदर मेटल होगा। मेटल देखिए या तो छोटा हो सकता है, ठीक है, या तो बड़ा हो सकता है। बड़े वाले को क्या बोलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा मेटल होगा उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और वरना ये रहेंगे तो दोनों मिनरल ही। और इस वाले मिनरल को क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। इतना सा डिफरेंस है। अब देखिए कि गैंग कैसे आया। देखिए किसी, इट इज एन अनवांटेड सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन ओर। ये और है, और में ही कुछ देखिए यहाँ पे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हर मिनरल में और रहेगा ही रहेगा। ये थोड़ी सी जो गंदगी है ना, इसको क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। फोटो से देखिए, रट लीजिए। इट इज एन अनवांटेड सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन ओर। इट रेफर टू इम्प्योरिटीज। यहाँ पे देखिए दूसरी चीज मैंने बताई है, ये किसको रेफर करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जरा। हाँ, इट रेफर टू इम्प्योरिटीज। ठीक है, इट रेफर टू इम्प्योरिटीज मतलब, इम्प्योरिटीज का मतलब अनवांटेड सब्सटेंस। इम्प्योरिटीज और अनवांटेड सब्सटेंस एक ही मतलब है, दोनों का मीनिंग एक ही है। सच एज सोयल, रॉक, सैंड, etc। ये कैसे गंध है, या तो ये सोयल के रूप में होगा, है ना, या तो रॉक के रूप में रहेगा, सोयल मिट्टी, या तो रॉक के रूप में रहेगा, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े जो होते हैं कंकड़ीले से, या तो सैंड के, या तो बालू के रूप में रहेगा। ये सब क्या है, गैंग है। ठीक है।